स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो क्लास 12th के लिए रेशियो एनालिसिस का। आज रेशियो एनालिसिस टॉपिक में 3 पोर्शंस कवर करने वाले स्टूडेंट्स, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और टाइप्स। सबसे पहले मीनिंग। बेसिकली मीनिंग्स के अंदर हमारे पास में रेशियो एनालिसिस में क्या आता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो प्रिपेरेशन के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, उसके अंदर जो फिगर्स हैं वो अपने आप से कुछ बोल करके कुछ आपको समझाएंगे नहीं। तो होता क्या है कि रेशियो एनालाइज एक टॉपिक बना जहां पर अपन वहां से जो नंबर्स, वहां उससे जो डेटा मिले हैं हमें, उनको अपन फिगर आउट करें, दो डेटा का कंपैरिजन करें, यानी कि कुछ चीज को, एक डेटा को किसी दूसरे डेटा के साथ पे कंपैरिजन करके कुछ एक नया एनालाइज करें, एक नई वैल्यू फाइंड आउट करें। उस वैल्यू से हमें क्या मिलेगा? फ्यूचर फॉरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर, उन सबको, उन दोनों को अगर आप मर्ज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगला नंबर क्या होगा। एकदम आसान भाषा में समझे तो कि अगर मान लो किसी बिजनेस का एडवर्टीजमेंट्स बढ़ रहे हैं हर साल, एडवर्टीजमेंट के साथ सेल्स भी साथ साथ बढ़ रही है, एडवर्टीजमेंट बढ़े सेल भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर में अगर वो एडवर्टीजमेंट और बढ़ाएगा तो सेल डायरेक्टली बढ़ेगी। तो ये दो डेटा को कंपैरिजन किया, काम हो गया। तो इसी तरीके से कंपैरिजन होगा। लैंग्वेज में मैंने आपको मीनिंग लिख के दे रखा है, आप उसको रीड कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो समझने वाला मीनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया है। देन आफ्टर होता है ऑब्जेक्टिव्स। 4 ऑब्जेक्टिव्स अपन सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिविटी हो सकता है सीक्वेंस ऊपर नीचे हो। सबसे पहला होता है हमारा लिक्विडिटी का पॉइंट्स। अगर आपको बिजनेस में कितना लिक्विडिटी है इसका पोजीशन फाइंड आउट करना है तो आपको लिक्विडिटी रेशियो अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसका एक टाइप भी है, आगे अपन बात करेंगे, यानी कि कैश की अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कितने हैं हमारे बिजनेस में, इसको अगर आपको ढंग से चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो? पहला ऑब्जेक्ट है रेशियो एनालाइज करिए तो आपको कैश की अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। दूसरी सॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का अपोजिट वर्ड है स्टूडेंट सॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी 11th क्लास में सीखा था, जहां पर कोई पार्टी पेमेंट नहीं पे कर पाती है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं अपन। तो वहीं पर सॉल्वेंसी मतलब जो कि अच्छी हो, पेमेंट्स करने में हमेशा कैपेबल हो। तो हमारी कंपनी क्या कैपेबिलिटी रखती है हर बार पेमेंट्स करने में, क्लियरिटी कर देगी। तो सॉल्वेंसी रेशियोज जो है वो वही भी एक टॉपिक हमारा रेशियो का टाइप है, वो बताएगा कि हमारा बिजनेस कितना स्ट्रांग है, हम लोगों का पेमेंट्स करने में कितने केपेबल्स हैं, हमारा कह सकते हैं बेस जो है जहां से हमें पैसा मिला है वो कितना स्ट्रांग है। इन सब का कंपैरिजन करते हैं इसके अंदर। तो सॉल्वेंसी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। पहला फंड या लिक्विडिटी को फाइंड आउट करना, देन सॉल्वेंसी पोजीशन फाइंड आउट करना। थर्ड थिंग इज कि हमारे पास में फ्यूचर फॉरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अगर आप डिसीजंस लेंगे फ्यूचर में तो उसकी भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस होगी कि हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में हमें कैसा डिसीजन लेना है। यानी हमारा लास्ट ईयर के डेटा से हमें समझ में आया कि हमें आगे कैसे चलना है, राइट। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, जिसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूं। अभी टाइप्स में देयर आर 4 टाइप्स। पहला बताइए मुझे, आप मेरे साथ में रिवाइज करिए। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज जो कि अपन इस क्लास 12th में कवर करने वाले हैं। लिक्विडिटी का पूरा डिटेल्स, सॉल्वेंसी कंटिन्यूसली अब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। पीछे भी वीडियोस काफी सारे बना रखे हैं, आप जरूर एक बार कनेक्ट करिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।